गीता अध्याय 3 श्लोक 20 संबंध। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम रहसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म अर्थात कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार है। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनकी आज्ञा मांगते हुए व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। आदि पद प्रभृति आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। आदि पद प्रभृति अर्थात आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रभृति का वाचक माना जाए तो जनकादयः पद का अर्थ होगा जिनके आदि अर्थात आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ बताना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु जैसे सूर्य, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। गीता चौथे अध्याय का पहला दूसरा श्लोक। तो ये भी कर्म योग के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादयः पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्म योग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं, शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही हैं। इस वास्तविकता को जानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्म योग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ कर्मणा एव पदों का संबंध पूर्व श्लोक के असक्तो हयाचरण कर्म पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। केवल कर्म करने से नहीं, केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। कर्मणा बध्यते जंतु, महाभारत के शांति पर्व 241-7 में। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को, जो साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है, संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं।
जैसे पीछे के श्लोक में 19वें श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एव पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक के संक्षेप से 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मया वेशित चेतसाम, मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त पद से पुनः कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदों का अभिप्राय पूर्व श्लोक के अनुसार आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती। फिर सर्वत्र संपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं, परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं आती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। परमात्मा प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात। मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम व तप व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, गीता 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और यह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट संसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है, परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि जप तप व्रत उपवास तीर्थ यात्रा बहुत कुछ साधन करके हम प्राणायाम योग ध्यान समाधि आदि करके हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो कहते हैं कि वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति इन कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर इंद्रिय मन आदि के संबंध से ही होते हैं।
जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से दूर अप्राप्त हो। संसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति भी कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण नित्य प्राप्त, स्टार लगा के दिया है, देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। रामचरितमानस 1:185-3 में दिया हुआ है कि सब जगह परमात्मा है, कहाँ नहीं है। तो परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण अर्थात नित्य प्राप्त एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है, अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं है। यही कारण है कि संसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। बहुत ही शानदार बात बता रहे हैं कि संसारिक पदार्थ तो कर्म से मिलते हैं, क्योंकि वे देश काल में ही हैं, वे पदार्थ स्थित हैं और उसी देश काल की में कर्म होता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति चिंतन से हो जाती है। वस्तुओं की, पदार्थों की प्राप्ति तो चिंतन से नहीं होती, उसके लिए तो कर्म करना पड़ता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। बहुत ही शानदार 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 बात कही है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है और यही सारी साधनाओं का सार है। इस बात को सही कह रहे हैं महाराज जी की गंभीरता से समझ लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि चिंतन से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और चिंतन से क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वस्तु आपके बिल्कुल समीप हो उसको आप चिंतन से पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा एक तरह से एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, तो वो तो आपके पास ही, उसको तो मेहनत से तो पाया नहीं जा सकता, लेकिन चिंतन से उसको पा सकते हैं क्योंकि वो इतना पास है। तो ये जो साधना करते हैं लोग, उनको पता है इन चीज़ों का। अब दूसरी बात यहाँ एक और बताई है कि वास्तव में देखा जाए तो एक तो पहली बात तो ये समझ लें कि परमात्मा ना तो कर्मों से मिलता है, ना चिंतन की क्रिया से। चिंतन से तो मिलता है लेकिन चिंतन की क्रिया से नहीं मिलता। तो कर्म यहाँ हो गए, वहाँ क्रिया हो रही है, और चिंतन से भी क्रिया हो रही है। क्रिया से परमात्मा नहीं मिलता। जो भी हम कर्म करते हैं, जो कोई क्रिया करते हैं, कर्म के द्वारा जो क्रिया होती है उससे परमात्मा नहीं मिलता। चाहे वो हम ध्यान करें, चाहे हम प्राणायाम करें, चाहे समाधि लगाएं, ये सारी ही क्रिया ही हैं, इन क्रियाओं से नहीं मिलता। तो जप तप भी क्रियाएं हैं। अब जप तप से कैसे नहीं मिलता? लेकिन जप से तो परमात्मा मिलता है। तप से हो सकता है तो, क्योंकि तप तो बहुत स्थूल है, लेकिन जप तो सूक्ष्म है, जप से परमात्मा मिलता है। और ऐसे उदाहरण क्या पूरे अध्यात्म जगत में ऐसा ही है कि जप से परमात्मा मिलता है। तो उस बात का उत्तर भी यहाँ दे दिया गया है सूक्ष्म रूप से, छिपे हुए रूप से। वो उत्तर ये है कि वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप से क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। तो जो चिंतन हम कर रहे हैं परमात्मा का, या जिसको जप भी कह सकते हैं, कि जो जप हम करते हैं परमात्मा का, जब परमात्मा का ख्याल करते हैं, उससे भी परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन उससे क्या होता है, उससे क्यों मिल जाता है? क्योंकि परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग कराने में। संसार का चिंतन जब आपका छूट जाएगा, मुख्य बात संसार का चिंतन छोड़ने में है। जब संसार का चिंतन छूट जाएगा तो छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है।
तो वो चाहे आपके जप से छूटे, चाहे तप से, चाहे किसी साधन से, लेकिन साधन का उपयोग करेंगे तो बहुत लंबा रास्ता है, फिर बहुत समय लग जाएगा। तो सीधा भी आप कर्मयोग के द्वारा छोड़ सकते हैं। आप संसार का चिंतन हटा दीजिए अपने बुद्धि से। अब वो ऐसे हटता नहीं है, तो इसलिए जप किया जाता है। तो वो एक जगह हट जाता है। अगर कर्म में अपने आपको अपनी पूरी शक्ति को लगा दें, परहित के कर्म के लिए, निष्काम भाव के कर्म करते हुए अगर हम करेंगे, निष्काम भाव से तात्पर्य अपने लिए कुछ नहीं करना, जो वस्तु कुछ भी है आपके पास, वो संसार की सेवा में लगा दें। उसको संसार का है, संसार की सेवा में लगा दें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। उसमें से कुछ रख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कुछ अपने लिए यूज कर लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो जो कुछ है उसको संसार की सेवा में अगर लगा देंगे, तो यह कर्म योग द्वारा नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। और अगर जप से करना है तो जप से भी हो जाएगा। जप से भी ये है कि जितना जप बढ़ता जाएगा उतना संसार का चिंतन कम होता जाएगा। और जब पूरी तरह से परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का जप हमारे भीतर छा जाएगा, संसार के चिंतन को अवकाश ही नहीं मिलेगा। संसार का चिंतन भीतर घुस ही नहीं सकता, क्षण भर को भी। एक निमेष भर को, पलक झपकते हैं उसको कहते हैं एक निमेष, उतनी देर को भी अगर संसार का चिंतन हम में ना घुसे, अर्थात 24 घंटे ही नींद में भी परमात्मा का चिंतन चलने लग जाए, संसार का चिंतन होना, तो परमात्मा तो मिला हुआ ही है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसे नहीं कर सकते तो कर्मयोग का तो यहाँ दे ही रखा है कि निष्काम कर्म करते हुए, अर्थात दूसरे के हित के लिए कर्म करते हुए, अपना सब कुछ परहित में लगा देने से भी नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तो जो सार बात, जो रहस्य की बात ये है कि कितनी बड़ी बात यहाँ बता दी खोल करके। ये कोई बात बताएगा नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। पहली बात, लोगों को पता नहीं, साधक जो हैं बड़े बड़े उनको भी नहीं पता, जो कथाकार हैं उनको भी नहीं पता, जो भगवानधारी हैं उनमें से भी शायद अधिकांश को नहीं पता होगा। लेकिन महाराज जी यहाँ कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, कि मुख्य कार्य है कि चिंतन छूट जाए आपका संसार का, क्योंकि संसार का चिंतन एक पर्दा, एक दीवार खड़ी करता है जिससे परमात्मा का अनुभव नहीं हो पाता। तो उसके लिए जप अगर करें तो वो ठीक है, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन इशारा किया है कि चिंतन से मतलब परमात्मा के जप से ही है। तो परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता, क्योंकि महापुरुष इशारे में ही सारी बात करते हैं, स्पष्ट स्पष्ट नहीं कहते। हालांकि ये तो स्पष्ट ही कह रखी है यहाँ पर, तो महाराज जी ने तो पूरा, स्वामी महाराज जी ने खोल के सारा बता दिया है बिल्कुल साफ साफ, कि परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता पहले तो लिख दिया कि चिंतन से होती है, बल्कि कर्म से नहीं होती। फिर लिख दिया कि चिंतन की क्रिया से नहीं होती। चिंतन करने की सार्थकता यही है, जप करने की सार्थकता यही है कि संसार के चिंतन का त्याग हो जाए, और संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। बस इतनी सी बात है। इतना कोई कैसे भी कर ले, चाहे कर्म योग के द्वारा कर ले, चाहे भक्ति योग के द्वारा कर ले, चाहे ज्ञान योग के द्वारा कर ले, परमात्मा नित्य प्राप्त तुरंत प्राप्त हो जाएगा। नित्य प्राप्त परमात्मा में उसकी स्थिति हो जाएगी। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं। जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते, उस मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। कहते हैं मैं हूं, मैं से भी ज्यादा पास परमात्मा है। मैंपन तो परिच्छिन्न एक देशीय है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है, अर्थात एक देशीय नहीं है, सब जगह व्याप्त है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। क्योंकि संसार में वस्तु हमें कर्म से मिलती हैं, तो हमें लगता है कि परमात्मा भी कर्म से मिलेगा। तो इस तरह की युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना है। संसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। बहुत ही शानदार बात एक और लिखी, उसी बात को दूसरे तरीके से लिखा है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है।
दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। अब एक और खास बात है कि हम चलते हैं, साधक भी बनते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, घर भी छोड़ते हैं, सन्यासी भी बनते हैं लोग, भगवा भी पहन लेते हैं, सब कुछ त्याग भी कर देते हैं, योग प्राणायाम साधन धारणा ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि भी करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं, पंचाग्नि तपते हैं, सर्दियों में शीतल जल से स्नान करते हैं, तप करते हैं कहने का तात्पर्य, और भी बहुत कुछ परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक साधन किए जाते हैं। पर मुख्य जो बात है वो है अभिलाषा। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा कितनी है? इच्छा भी शब्द कुछ पूरा सही नहीं है, इसको कहेंगे प्यास कितनी है, तड़फ कितनी है परमात्मा प्राप्ति की, जिसको यहाँ महाराज जी ने उत्कट अभिलाषा लिखा, अर्थात पूरी तड़फ है। अगर ये परमात्मा मुझे अभी मिल जाए तो अभी इसी क्षण मिल जाएगा। तो इन साधनों के द्वारा, यम नियम आदि के द्वारा, ध्यान समाधि आदि के द्वारा, पंचाग्नि तपना और भी साधन है, योग प्राणायाम जप तप आदि के द्वारा, यही है कि उसकी जो इच्छा है वो बलवती हो जाए। धीरे धीरे ऐसा करते करते उसकी इच्छा इतनी बलवती हो जाती है कि वह उत्कट अभिलाषा में बदल जाती है, अर्थात तड़फ में बदल जाती है कि अब नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो परमात्मा तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, या कहते हैं, या भक्ति की भाषा में कहें तो भगवान भागे भागे आते हैं, दौड़े चले आते हैं। श्री कृष्ण तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो और इसमें बाधा क्या है, फिर लिखते हैं कि उत्कट अभिलाषा, ये भी सार, दो चीज़ें अभी बाद में बात करते हैं, चलो सार की। तो और अब इस उत्कट अभिलाषा में बाधा क्या है? बाधा यह है कि आपको संसार के भोग चाहिए, आप संसार के भोगों से आनंद लेना चाहते हैं, यही बाधा है। संसार के भोग चाहिए और उन भोगों को इकट्ठा करना है। जो चीज़ आपको मिली है सुख पाने के लिए, उसको आप और भोगना चाहते हैं। दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। ये दोनों ही चीज़ें हैं कि एक तो संसारिक भोग और उनके संग्रह की इच्छा। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। संसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व ना रहे। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व ना रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। तभी जागृत हो सकती है उत्कट अभिलाषा, दोबारा से सुन लें, जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व ना रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की ही है। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। नित्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म साकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष कर्म योगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फल इच्छा को लेकर नहीं होते। तो ये भी बात समझने वाली है कि दो चीज़ें हैं, एक तो फल इच्छा होती है जिसको फलेच्छा कहा है, एक उद्देश्य होता है अर्थात हमारा लक्ष्य होता है। तो दोनों में भेद है। जो परमात्म तत्व है, जो नित्य है, जो हमारा स्वरूप है,
उसको प्राप्त करने का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। और अनित्य उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। जो अनित्य पदार्थ हैं, जो बनेंगे, बिगड़ेंगे, मिट जाएंगे, बनते हैं और मिटते हैं, उनको प्राप्त करने की फल इच्छा, उसको फल इच्छा कहा जाता है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फल इच्छा मिटने वाली होती है। उद्देश्य तो पूरा का पूरा होता है, उसमें मिटने वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन फल इच्छा मिटने वाली होती है। जो आपको फल मिलेगा वो एक दिन समाप्त हो जाता है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति, ये जो दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या अपने स्वरूप का बोध या अपने स्वरूप में स्थित होना या शरीरी को प्राप्त होना, आत्मा को प्राप्त होना, ये उद्देश्य हैं, फल नहीं है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया कर्म सकाम नहीं कहलाता। और अगर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई कर्म कर रहे हैं तो वह सकाम नहीं है, वो निष्काम कर्म होता है। इसलिए निष्काम पुरुष अर्थात कर्मयोगी के द्वारा सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फल इच्छा को लेकर नहीं होते। इसलिए जो कर्मयोगी है, जो निष्काम पुरुष है, वो कर्म तो करता है लेकिन उसके फल अर्थात उद्देश्य को, फल इच्छा को लेकर नहीं करता। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होता है। उद्देश्य होने से क्या करता है, वो निष्काम कर्म करता है, दूसरे के हित के लिए कर्म करता है, अपने फल इच्छा के लिए कर्म नहीं करता। तो जब दूसरों के हित के लिए अर्थात निष्काम कर्म करता है, तब वो कर्म उद्देश्य की प्राप्ति को लेकर होने के कारण वह स्वरूप बोध करवा देते हैं। तो ये फल इच्छा और उद्देश्य में अंतर है। कर्म योग में कर्मों अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। कर्म योग में क्या किया जाता है, कर्मों अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्म योगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म अर्थात सेवा करता है। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है, कर्म ही उसके लिए फल रूप है, कर्म ही फल रूप से परिणत होता है। अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है, अतः फल का संबंध कर्म से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, यह धारणा दूर हो जाती है। अगला पद है, लोक संग्रह में वापी संपश्यत कर्तुम रहसि। संपश्यन लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम रहसि। कर्तुमर्हसि। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1 मनुष्य लोक, आदि लोक। नंबर 2 उन लोकों में रहने वाला प्राणी। नंबर 3 शास्त्र वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। शास्त्र अर्थात वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र, ये सब लोक कहलाते हैं। मनुष्य लोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों, जीवनचर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। मनुष्य लोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरण जो किए जाते हैं, जीवनचर्या मात्र जो है, समस्त आचरणों का होना लोक संग्रह है। वो सारा लोक संग्रह के अंतर्गत अर्थात दूसरे को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के लिए, अपने कर्मों का दूसरे को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अर्थात लोक संग्रह के लिए होता है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना लोक संग्रह है।
लोगों को झूठ से विमुख करके सच के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना लोक संग्रह कहलाता है। इसको गीता में यथार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है। अपने आचरण, खाली वचनों से नहीं, दोनों चीज लिखिए। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख खड़ा कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का उद्धार एवं सुधार हो जाता है। क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। सुधार और उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या ना देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। तो अपने कर्तव्य का हम पालन करेंगे तो अपने आप लोक संग्रह हो जाएगा। इसका दूसरों को दिखाना नहीं होता इसका तात्पर्य, लेकिन कर्तव्य का पालन करेंगे तो लोक संग्रह अपने आप होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। कोई भी कर्म, कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करने पर समान ही है। देश काल परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। या तो वो कर्म कैसा है उसके फल स्वरूप, और कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से कर्म छोटा या बड़ा या घोर या सौम्य प्रतीत होता है। स्टार लगा के दिया है। उदाहरणार्थ, कर्म के स्वरूप की दृष्टि से झाड़ू लगाना छोटा कर्म और व्याख्यान देना बड़ा कर्म प्रतीत होता है, एवं कर्म फल की दृष्टि से कम दान करने का कम पुण्य और अधिक दान करने का अधिक पुण्य प्रतीत होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। फल इच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान है। फल इच्छा का त्याग करके अगर आपने झाड़ू भी लगाया और जो आपके पास है थोड़ा है तो थोड़ा दान कर दिया, तो भी वो बड़े के बराबर ही है, क्योंकि आपके पास जितना था, जितनी सामर्थ्य है उतना दान। बड़े की बड़ी सामर्थ्य हो सकती है, छोटे की छोटी, लेकिन दोनों का दान बराबर ही माना जाएगा। ऐसे ही कर्म है। फल इच्छा की दृष्टि से बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन झाड़ू भी लगा दिया किसी ने निष्काम होकर के, तो वो भी बड़े फल के बराबर, बड़े कर्म के बराबर हो गया। अर्थात फल इच्छा ही, निष्काम कर्म ही सबसे बड़ी बात है। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वह दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरे के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हरेक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा हित करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण संसारिक पदार्थों को किंचन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। आप सबका ऋण है, तो उसका यही है कि एक ही सूत्र है उसका, कि अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण संसारिक पदार्थों को, शरीर और आपके पास जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और जो संसारिक पदार्थ आपको मिले हैं, धन, संपदा, पद आदि, विद्या, बल, बुद्धि, उस सब को, सांसारिक पदार्थों को किंचन मात्र भी अपना और अपने लिए न मानना बल्कि दूसरे के हित के लिए लगा देना, इससे ही मनुष्य ऋण मुक्त हो सकता है या हो जाता है। तो परिशिष्ट भाव दिया महाराज जी ने अंत में। यहाँ आए कर्मणैव ही संसिद्धि
पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनकादि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। अगला पद है लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम रहसि। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम रहसि पदों का तात्पर्य है कि तेरे को लोगों में कर्मयोग का यह आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्मयोग का पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुझे ये आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए लोगों के सामने कि लोक संग्रह आदर्श ही होता है। एक तरह से दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना, उसी को कहते हैं लोक संग्रह। लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य, अर्थात अवश्य करना चाहिए। तो कर्मयोग का यह आदर्श स्थापित करना चाहिए। कर्मयोग का पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं जो जो बातें आई हैं, खास बातें वो दोबारा से देख लेते हैं 2 मिनट। एक तो यहाँ दिया था कि कर्मों से नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है। कर्मों से प्राप्त परमात्मा नहीं मिलता, चाहे जप करें, चाहे तप करें, चाहे पंचाग्नि तपें, चाहे आसन प्राणायाम योग ध्यान समाधि आदि लगाएं, तो कर्मों से परमात्मा नहीं मिलता। कर्मों से तो संसार ही मिलता है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि चिंतन से परमात्मा मिलता है, लेकिन चिंतन का कर्म उससे भी नहीं मिलता। चिंतन की क्रिया, किसी भी क्रिया से परमात्मा नहीं मिलता। और जो सारी की जो हमारा शरीर है, जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, वो सारा कुछ तो संसार का है। तो वो सारी जो संसार की किसी भी चीज से संसार ही मिल सकता है, परमात्मा नहीं मिल सकता। तो फिर परमात्मा किससे मिलता है? तो परमात्मा कहते हैं कि चिंतन से। चिंतन से भी कैसे मिलता है? चिंतन से भी तात्पर्य, चिंतन से भी नहीं मिलता, लेकिन चिंतन से मिलता इसलिए है, अर्थात जप आदि से परमात्मा का ध्यान करना इसलिए मिलता है कि उससे संसार का चिंतन हट जाता है। मुख्य बात यह है कि संसार का चिंतन आपका हट जाए तो वह कर्म योग द्वारा भी हट जाता है, या फिर भक्ति द्वारा। भक्ति में कैसे? जप करेंगे तो जप ही 24 घंटे छा जाएगा, तो परमात्मा का चिंतन होता रहेगा, तो संसार का चिंतन क्षण मात्र भी नहीं होगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो दूसरी बात, परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हम उसे मानते, वो तो बिल्कुल पास से भी पास है। जितना मैं भी मेरे पास नहीं है, अपना होना भी मेरे पास नहीं, उतना परमात्मा समीप है। तो कहते हैं कि ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना भी अपने आप को धोखा देना है। कि संसार की चीजें कर्म से मिलती हैं तो परमात्मा भी कर्म से मिलेगा, ऐसा नहीं। आगे बताई थी कि परमात्मा को प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा चाहिए। वो कैसे होगी? वो जब से भी हो सकती, कैसे भी, किसी भी साधन से उत्कट अभिलाषा आपके अंदर पैदा हो गई, परमात्मा को पाने की तड़फ हो गई कि उसके बिना अब जीना ही मुश्किल है, तो परमात्मा मिल जाएंगे। तो 2 चीजें बताई, हालांकि दोनों एक ही है। एक तो संसार का चिंतन हटने से परमात्मा मिलता है, किसी क्रिया से, किसी साधन से नहीं मिलता। दूसरा, परमात्मा मिलता है प्यास से, तड़फ से, उत्कट अभिलाषा से। तो वैसे दोनों चीजें एक ही हैं। संसार का चिंतन हट जाए, ये मान सकते हैं, इसको कर्म योग में आ गया ये, और या फिर ज्ञान योग में। और जो उत्कट अभिलाषा है वो भक्ति योग में आ गया। तो मनुष्य जन्म का कहते हैं कि उद्देश्य कर्म करना और फल भोगना नहीं है। तो परमात्मा की उत्कट अभिलाषा के द्वारा परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य है, लेकिन उत्कट अभिलाषा हो कैसे? तो इसके लिए कहते हैं कि जीवन भर एक ही उद्देश्य हो, और कोई उद्देश्य ना हो कि मैंने परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और फिर परमात्मा का उद्देश्य रखकर अगर हम कर्म करते हैं तो वह फल इच्छा नहीं है, वह उद्देश्य है। अर्थात निष्काम कर्म हम करते हैं, परमात्मा का उद्देश्य रखेंगे तो हमें कर्म निष्काम करने पड़ेंगे, तो उस उद्देश्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लेकिन फल इच्छा से नहीं होती। फल इच्छा के कारण कर्म करते हैं तब नहीं होती परमात्मा की प्राप्ति।
निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, यह धारणा भी दूर हो जाती है। फिर एक बात और लिखी है कि मनुष्य लोक की, उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार आचरणों का होना लोक संग्रह है। ये सारा लोक संग्रह है, अर्थात दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना है। तो अपना कर्तव्य कर्म करें, वर्ण आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म जब करेंगे निष्काम भाव से, तो निश्चित ही परमात्मा प्राप्ति होती है। और फिर यह भी लिखा कि कोई भी कर्तव्य छोटा बड़ा नहीं होता। एक बात और थी दो, कि बाधा क्या है। बाधा परमात्मा को पाने में दो ही बाधा हैं। एक तो संसारिक भोग की इच्छा, अर्थात संसार की कामना, संसार के सुखों की कामना, संसार के भोगों की कामना, जिसको संसारिक भोग कहते हैं। और संसारिक भोग भोगने की इच्छा और उन संसारिक भोगों के संग्रह करने की इच्छा, ये दो ही बाधा हैं। मुख्यतः एक ही बाधा है संसारिक भोग की। तो संसार का भोग करना चाहता है मनुष्य, सुख भोगना चाहता है संसार में, और उन भोगों को इकट्ठा करके रखना चाहता है ताकि वह बार बार सुख भोग सके। तो ये दोनों बाधा हैं। तो एक लिखा था कि अंत में कि कोई भी कर्तव्य छोटा बड़ा नहीं होता। कर्तव्य कर्म, झाड़ू लगाना भी बड़ा हो सकता है और व्याख्यान भी छोटा हो सकता है। अगर आपने सकाम उद्देश्य से व्याख्यान दिया तो वह भी छोटा है, और झाड़ू अगर आपने निष्काम भाव से लगा दिया तो वह उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करने से छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, चाहे वो दान हो चाहे कुछ भी हो। थोड़ा दान भी, जिसका जो 100 रुपये कमाता है, मान लीजिए अगर वो 50 रुपये दान कर देता है, तो जो 100 करोड़ कमाता है वो जो 50 करोड़ रुपये दान कर रहा है उसके बराबर होगा उसका दान, क्योंकि उसने अपनी कमाई का आधा किया तो उसने भी अपनी कमाई का आधा कर दिया। तो 50 रुपये 50 करोड़ के बराबर हैं जो 100 करोड़ कमाने वाला है उसके। तो ये बात है। और दूसरी बात यह है कि मनुष्य का जो जीवन है वो दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। सारी चीज़ें हम दूसरों से प्राप्त करते हैं, जैसे शरीर माता पिता से, विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुओं से, अन्न किसानों से, वस्त्र जो कपड़ा बनाते हैं उनसे, मकान मिस्त्रियों द्वारा दूसरों का, तो सड़क जो है मजदूरों द्वारा, सब कुछ हम दूसरों का बनाया हुआ यूज करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरे पर आश्रित है, तो उनका एक ऋण हमारे पर होता है। वो ऋण तभी उतरता है जब हमारे पास जो कुछ भी है, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, धन, संपदा, बल, योग्यता, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को जब तक हम दूसरों की सेवा में नहीं लगाते थे, दूसरों को हित के लिए नहीं लगा देते, तब तक वह ऋण चुकता नहीं है। और जब ऋण चुक जाएगा तो आप मुक्त हो जाते हैं। तो यह मुक्ति का बहुत बड़ा साधन है। अपने जो भी मिला है उसको दूसरों की सेवा में परहित के लिए लगा देना। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।